राजा ब्रह्मदत्त के महल में एक पूजनीय नाम की चिड़िया निवास करती थी। वह दिन में निरंतर उस राजा के उत्तम महल से निकलकर समुद्र के किनारे तथा तालाबों और तलैयों पर विचरती थी और रात्रि के समय कांपिल्य नगर में लौट आती थी। वह बहुत से देशों में घूमकर जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखती थी, रात्रि के समय उन्हें राजा से कहा करती थी। एक समय राजा ब्रह्मदत्त के पुत्र हुआ, जिसका नाम सर्वसेन रखा गया। उसी समय उस पूजनीया ने भी वहां एक अंडा दिया। एक दिन उस घोंसले में उसका वह एक अंडा फूटा और उसमें से एक मांसपिंड निकला, जो हाथ पैर और मुख से युक्त था। कुछ समय बाद उसके नेत्र खुल गए और उसमें छोटे छोटे पंख भी निकल आए। तदनंतर वह पूजनीया अपने बच्चे और राजकुमार पर समान स्नेह होने के कारण प्रतिदिन एक सी प्रीति रखने लगी। वह सदा सायंकाल में अमृत के समान स्वादिष्ट रस से भरे हुए 2 फल सर्वसेन और अपने बच्चे के लिए अपनी चोंच में लाया करती थी। ब्रह्मदत्त का बालक और पूजनीया का बच्चा, ये दोनों उन फलों को खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। प्रतिदिन उस पूजनी के चले जाने पर राजकुमार की धाय उस चिड़िया के बनाए हुए घोंसले से उसके बच्चे को खींचकर उसके द्वारा ब्रह्मदत्त के शिशु पुत्र को खिलाया करती थी। एक समय उस शिशु राजकुमार ने खेलते खेलते अपनी सुदृढ़ मुट्ठी में उस बच्चे का गला पकड़ लिया। अतएव दबाव पड़ने के कारण उस चिड़िया के बच्चे ने तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने उसको किसी प्रकार अपने पुत्र के हाथ से छुड़ाया, परंतु उसे मरा, मुख फैलाकर पड़ा हुआ तथा अपने बालक के द्वारा मारा गया देखकर वे दुखी हो गए और शोकाकुल हो नेत्रों में आंसू भरकर उस धाय की निंदा की। उसी समय वन में विचरण करने वाली पूजनिया भी 2 फलों को लेकर ब्रह्मदत्त के भवन में आ पहुंची। उस भवन में आकर उसने अपने शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे को पदंजम भूतों से रहित मुर्दे के रूप में देखा। पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद उसे फिर चेतना आई, तब वह तपस्विनी विलाप करने लगी। पूजनिया बोली, पुत्र, मैं आकर कूकू शब्द कर रही हूं, तब भी तू अस्फुट तोतली होने से मनोहर लगने वाली वाणी में हजारों बातें करता हुआ मेरे सामने क्यों नहीं आता? पुत्र, क्षुधा से पीड़ित होकर अपने लाल लाल तालू तथा पीली चोंच वाले मुख को खोलकर तू मेरे पास आज क्यों नहीं आता? यूं अनेक तरह से विलाप करके वह राजा ब्रह्मदत्त से बोली, रे क्षत्रियाधम, तू तो मूर्ताभिषिक्त सम्राट राजा है और सनातन धर्म को जानने वाला है, तो भी तूने मेरे बच्चे को धाय से और अपने पुत्र से खिंचवा कर क्यों मरवा डाला? इस बात का तू उत्तर दे। क्या तूने यह आदृश्य श्रुति नहीं सुनी है कि शरण में आए हुए, भूख से व्याकुल, शत्रुओं द्वार पीछा किए जाते हुए और चिरकाल से अपने घर में रहने वाले की रक्षा सदा करनी चाहिए? यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वह निसंदेह कुंभीपाक नरक में पड़ता है। देवता ऐसे पुरुष की हवि को और पितर स्वधा को भला कैसे ग्रहण कर सकते हैं? राजा से यूं कहकर शोक से आतुर होने के कारण उस पूजनिया ने अपने दोनों पंजों से उस राजकुमार के दोनों नेत्रों को विदीर्ण कर दिया, जिससे उसकी आंखें फूट गईं। इस प्रकार राजकुमार को अंधा कर देने के पश्चात पूजनिया आकाश में उड़ गई। तब राजा ने पुत्र की ओर देखकर पूजनिया से कहा, कल्याणी, अब तू शोक रहित हो जा। भीरू, तूने बहुत अच्छा किया, अब तू शोक रहित होकर लौटा। तेरी मैत्री सुदृढ़ बनी रहे, तेरा कल्याण हो, तू लौटा और आनंद पूर्वक पहले की भांति यहीं रह। सखी, तेरा कल्याण हो, पुत्र को पीड़ा देने पर भी मैं तेरे ऊपर कुपित नहीं हुआ हूं। तूने वही किया जो करना चाहिए था।